windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun. के सपनों का घर, अपने सपनों को साकार करें। घर आपकी वैल्यू बताता है। आइए हमारे पास और अपने सपने को पूरा कीजिए। यही सारे स्लोगन हैं रियल एस्टेट के, और आप भी इसमें वैसे ही फंसते चले जा रहे हो। नमस्कार, मैं डीके तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने जियो पल्स एनालिसिस पे। स्टार्टिंग में जो मैंने स्लोगन बोला है, ये कुछ अलग नहीं है। आप टीवी पर ये स्लोगन रोज देखते रहते हो, लेकिन एक इसका बहुत ही काला सच है, और वो ये है कि देखिए, जिनके पास कहा जाता है ना कि गलत तरीके से इनकम, जिसको 2 नंबर इनकम कहा जाता है, अगर उनकी बात छोड़ दी जाए तो 95% लोगों की स्थिति ये है कि अपने जीवन भर की सेविंग जाके आप रियल एस्टेट वालों को देकर चले आते हो, और उन्हें भी ये पता होता है। इसीलिए उन्होंने जो भी उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्राइस 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स इंक्रीज करके रखा है, और हर एक आदमी के दिमाग में बात डाल दी है कि अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। हर आदमी इसके पीछे भागता जा रहा है। कंडीशन ये है कि आप देखिए, एक मिडिल क्लास आदमी पहले कहा जाता था गांव में कि घर बनवा ले और शादी कर ले, इतनी ही इनकम उसकी हो पाती है पूरे लाइफ की। लेकिन शादी तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में आप अच्छी जगह एक घर छोड़ दीजिए, फ्लैट की भी कॉस्ट 1 करोड़ या इससे ऊपर जा रही है। आदमी कहां खरीद पाएगा? फिर भी उसको ये बताया जाता है कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी दिखाया जाता है, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तो दोनों स्थिति में आपका भविष्य सुरक्षित है। कल को आप 1 करोड़ का ले रहे हो, 2 करोड़ में आपका है, 2 करोड़ में आपका है, बिक जाएगा, ये बताया जाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जमीन को खरीदना जितना आसान है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जमीन को खरीदना जितना आसान है, कभी बेच कर देखिए, बेचना उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप बेचने वाले नहीं हो, आप तो ग्राहक हो, सेलर नहीं हो। ये इन लोगों का काम है। ये लोग इजीली बेच सकते हैं, कैसे सपने दिखाने हैं, क्या करने हैं, इस चीज को ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी भी इसमें पीछे नहीं है। भाई, बाती गंगा में सभी हाथ धोते हैं। वो भी कहते हैं कि आपके नए शहर में नई नौकरी लगी, पुराने घर में क्यों रहना, नए घर में जाइए। अब इससे देखिए कितने लोगों का फायदा जुड़ रहा है। सबसे पहले रियल एस्टेट, उसके लिए आपने क्या किया, एक अलग से घर लिया। अच्छा, इतनी इनकम आपके पास है नहीं, सो आपकी ईएमआई चालू हो गई। ईएमआई चालू हुई, फिर जब नए घर में आप पहुंच गए तो ये बताइए कि पुराने घर में एक एसी में, एक फ्रिज में काम चल जाता था, या 2 एसी में काम चल जाता था, आप कूलर यूज किए। नए घर में सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको नया फ्रिज लेना पड़ेगा, आपको नया एसी लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ नई कार भी आपको लेनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो किसी तरह से पुराने घर में आपका काम चल जा रहा था। आपके खर्चे बढ़ गए। लेकिन दिखाया यही जाता है, सेम कंडीशन वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पर भी दिखाया जाता है। इंडिपेंडेंट लेडी बनो, अलग से घर लो। भाई, ये भी एक मल्टीनेशनल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या घर से अलग रहना जरूरी है? आपकी जो पावर्स है, इंडिपेंडेंसी है, क्या माँ बाप या परिवार के साथ रहने से वो कम हो जाती है? और अलग से रहते हो आप तो कौन सा क्या हो जाता है? लेकिन नहीं, गलती उनकी नहीं है। ये शुरू से दिमाग में डाला जाता है कि आप तभी पावरफुल दिखोगे जब आप अलग रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे। यहां पर भी वही कंडीशन आती है, एक नया फ्रिज, नया रेफ्रिजरेटर, नया एसी, नया ओवन, तमाम तरह की चीजें, नई कार। और सेलिंग किसकी होती है? आप खुद सोच के देखो, एक फैमिली जो यूज करती है, अगर एक फैमिली में लड़की ने सोचा हमें अलग रहना है, लड़के ने सोचा हमें बहू के साथ अलग रहना है, रिजल्ट क्या निकला? इनकी सेलिंग 3 टाइम्स हो गई। आपको बहुत सिंपल दिख रहा है, इतना सिंपल नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, सामाजिक नुकसान क्या हुआ? न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है। माँ बाप, न्यूज में आप सुनते हो, बुजुर्ग हैं, एक्सपायर कर गए, एक ही घर में बदबू आ रही, कितना दुखद है। बच्चे आए नहीं,
लेकिन ये कहीं और से नहीं आता, ये कहीं और से नहीं आता। इसकी जड़ शुरू से ही हमारे लिए तैयार कर दी जाती है। वो तो बाद में पेड़ दिखता है हमें, जड़ तो आपकी शुरू से ही तैयार हो चुकी है। और कम से कम यही गलती हमारी पीढ़ी कर रही, वही गलती आगे वाली पीढ़ी करेगी। लेकिन कभी कोई नहीं सोचता कि भाई क्यों, क्या चाहिए, क्या जरूरत है। अगर एक घर में काम चल सकता है तो क्या चाहिए। अच्छा, पर्यावरण को भी नुकसान होता है, सारी मिट्टी को हम कंक्रीट बनाते जा रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें तो जो दिखाया गया एक घर और सपनों का और ये सारी चीजें, हमें उसी पर जाना है। और इसका नुकसान समाज उठा रहा है, इसका नुकसान फैमिली उठा रही है। डिवोर्स रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? आपने देखा होगा, मानते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार वो नहीं सॉल्व होती है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब आप न्यूक्लियर फैमिली बन जाते हो, एक घर हो सपनों का, एक अलग से आपने घर ले लिया, रियल एस्टेट वाले का भी काम हो गया, पूरी लाइफ आप ईएमआई कैसे चुकाते हो आप जानते हो, लेकिन सबको दिखाने के लिए होता है कि देखो हमारे पास है। लेकिन वहां पर माँ बाप एक अलग रह रहे हैं, बड़े भाई कहीं और हैं, फैमिली कहीं और है। और अगर देखिए 4 बर्तन होते हैं तो खनकते हैं, सभी लोग बोलते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। हम हैं, हमारा घर, किसी का भी कोई भी अलग नहीं है। लेकिन जब आपके बड़े वहां पे रहते हैं तो आपके बीच में कंप्रोमाइज या सुलह करा देते हैं। लेकिन जब आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है, कौन कंप्रोमाइज कराएगा? कोई नहीं। वहां पे आपको भी लगता है कि हमें किसी की बात नहीं सुननी, और आप तो खुद ही अपने आप को दिखाने के लिए कि हम, हमारे पास खुद का अपना है, आपका एक दम्भ भी होता है कहीं ना कहीं। वही स्थिति लेडीज के साथ भी होती है। दो लोगों का अहम टकराएगा तो कंप्रोमाइज की उम्मीद तो रहने दीजिए। अब कंप्रोमाइज आपने देखा भी नहीं, घर पे होते तब तो देखते पिताजी कैसे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, कई जगह पे कई बार अपनी माता कैसे कंप्रोमाइज कर रही हैं, बड़े भाई छोटे भाई, सबको लगता है हाँ कहीं ना कहीं सहना पड़ता है। उस चीज से भी आप दूर हो गए, तो कहीं ना कहीं ये जो फैमिली टूट रही है, ये भी एक वजह है। तो ये एक तरह से इतना बड़ा मकड़ जाल है जिसमें कि सामाजिक और आर्थिक हर तरह से हम तंग होते जा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा, कई लोग दूसरे को दिखाने के लिए कि फला पॉश एरिया में मेरे पास फ्लैट है, और ईएमआई पर ले लेते हैं। रिसेशन के टाइम आपने देखा, ईएमआई पर लोगों ने लिया, नौकरी चली गई, कितनी फैमिली ने सुसाइड किया। लेकिन कोई भी इसकी जड़ पे नहीं जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें वापस अपना जो आधारभूत हम लोग का ढांचा था, फैमिली का स्ट्रक्चर था, माँ बाप को साथ रहने का था, वहां पर जाना पड़ेगा। नहीं तो दुखद है, लेकिन इस तरह की परेशानी, मेंटल और कैजुअलिटी के लिए हम लोग एक बार फिर से तैयार रहें। न्यूज में निकलेगा, देख लेंगे, सुन लेंगे, पेपर रख दिया, वापस उसी पे लग गए। तो एक बार इस पर हमें सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।